बहुत गुस्सा आ रहा है अम्मी। तुम्हारी बीवी का पुराना दोस्त घर में जबरदस्ती दाखिल हुआ था, जाहिर है तुम्हें गुस्सा तो आएगा। इसके अलावा एक चीज और भी है। मैंने फिरोजा से बात की, जिंदगी में पहली दफा आपकी बात मानी, कुछ नहीं हुआ। फिरोजा ने क्या जवाब दिया? इनकार कर दिया, नहीं कर सकती मुझसे शादी दोबारा। उससे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है? जिंदगी में पहली बार अपने दिल की पूरी बात की मैंने उससे आज रात, हर चीज बताई, कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना याद करता हूं उसे। क्यों दोबारा क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? हमारे रिश्ते में सच्चाई नहीं रही, हम सच्चे नहीं रहे। और फिर सबसे पहले जैनब। मैं समझी नहीं, क्या तुम्हारा शादीशुदा होना उसके इनकार का सबब बन रहा है? जैनब की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। जैनब को हमने काफी दुख दिए हैं पहले ही, तुम्हारी अभी भी एक नई जिंदगी है। इस तरह की बातें की उसने। मैंने अपने आप को, अपनी अना को मिटाकर उससे दिल की बातें की। तो अब क्या होगा ईगे? पता नहीं, लेकिन फिरोजा के साथ नहीं हो पाऊंगा। जहां तक जैनब की बात है, उससे मुझे वैसे भी बात करनी है। तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। करीम ने जो कुछ किया उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हारा क्या कसूर, तो सॉरी मत कहो। जैनब, मैं इस तरह चुप रह के तुम हम दोनों के साथ जुल्म कर रहे हो। यहाँ आने के लिए मैंने तुमसे इसरार किया था। अगर तुम चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये शादी शायद मैंने बहुत जल्दी कर ली, लेकिन यकीन करो मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। अगर कोई कसूरवार है तो वो सिर्फ मैं हूं इस पूरे मामले में। जैनब, मैंने तुम्हारे जज्बात का भी ख्याल नहीं किया। ऐसा उलझा अपने माजी में कि तुम्हारे बारे में भी सोच नहीं पाया। तुमने जो कहना चाहा मैं वो सुनकर भी नहीं समझ पाया। जो होना था हो गया। तुम बीते लम्हे वापस नहीं ला सकते। मैं तुम्हारे साथ इस शादी को शुरू ही नहीं कर पाया। सब गलत हो गया मुझसे। अगर तुम चाहो तो इस घर में मेरे साथ रहने पे तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। मुझे छोड़ने का तुम्हें पूरा हक है, लेकिन अगर कहती हो कि मेरे साथ इस शादी को कायम रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ईगे, मेरा फैसला। जैनब, अभी फौरन जवाब मत दो, थोड़ा सोचो। जितना मजीद सोचना है सोच लो। अगर मुझे इस हालत में कबूल करने और जो कुछ हुआ उसे भूलने के लिए तैयार हो तो मैं वादा करता हूं एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद भी पहले की तरह नहीं होगा, है ना? ये तुम पर होगा। मैं भी कुछ नहीं सोच सकती। लगता है मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। ये इस तरह की कैफियत है कि जैसे बिल्कुल तनो तन्हा अकेला हो जाना। ईगे कई महीनों से मेरे साथ नहीं था, मगर तुम्हें शुरू से एक सोच से मोहब्बत थी फिरोजा। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत पड़ी वो कब तुम्हारे पास था। उसने कौन सी खुशी तुमसे शेयर की। आतिश, ऐसा मत कहो, तुम गलत कह रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? आज हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ। बताओगे नहीं? आज वो कोई आने वाला था क्या? नहीं तो। आतिश! 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 आतिश, मेरी बात सुन रहे हो? आतिश, प्लीज कुछ बोलो।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 1 मिनट वेट करो, तुम्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, सही है? लानत हो। हेलो, मैं फिरोजा बोल रही हूँ। आतिश को गोली लगी है, फौरन एम्बुलेंस भेजे, फौरन। हाँ हाँ जी, जल्दी भेजे। ठीक है। हेलो, मैं समझी नहीं, दोबारा बोलो। आतिश को कहाँ पिकअप? ओके ओके, फौरन आती हूँ। तुम अभी तक सोए नहीं? तुम्हारे आने तक सो नहीं सका। बैठ जाओ। खाना खाया तुमने? भूख लग रही होगी तुम्हें, सैंडविच खाओगी? नहीं। क्या तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूं? मुझे अकेला छोड़ दो बारिश। गुड नाइट। यहां क्या कर रही हो सईदा? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार मत करो सईदा, मैं अब तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं। छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? करीम, तुम मेरी बच्ची के बाप हो। हाँ। तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं। प्लीज जाओ सईदा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बस करो सईदा, प्लीज बस करो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, सब कुछ ले लो, बस मेरा और मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दो। मगर क्यों? आखिर क्यों तुम्हें छोड़ दूं करीम? सईदा, तुम क्या नहीं देख सकती? हम दोनों साथ खुश नहीं रह सकते। एक जिद को तुम और कितने दिन जारी रख पाओगी सईदा? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। प्लीज अब ये तशद्दुद बंद करो। तुम्हें मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं? छोड़कर जाना सबसे आसान है, अपने गुरूर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए, यहाँ तक कि ईगे के लिए। सब कुछ छोड़कर दोबारा मुड़कर देखना। लेकिन तुम लोग, जिनकी मैं कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं? शायद मैं गलत हूं। मां सिर्फ वो नहीं होती जो बच्चे को जन्म देती है। असल में मुझे तुम लोगों को समझना है। तुम्हारी हर मुश्किल मुझे अपने होने का एहसास दिलाती है। मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ सकती हूं?